सोचो आंख नई तरह की दुनिया, आज की दुनिया से बिल्कुल अलग। इस सोची हुई फ्यूचर में सारे देश सिर्फ एक ही तरह का पैसा यूज करते हैं। ये पैसा कागज का नहीं बना है जैसे डॉलर्स या रुपीस जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि ये पूरी तरह डिजिटल है, सिर्फ कंप्यूटर्स और इंटरनेट पर मौजूद है। ये स्पेशल ग्लोबल पैसा है बिटकॉइन। ऐसे सिस्टम का आइडिया दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए काफी एक्साइटिंग है। ये एक ऐसे फ्यूचर की तरफ इशारा करता है जहां हर इंसान के लिए धरती पर हर जगह एक सिंगल करेंसी हो, जिससे कई फाइनेंशियल डीलिंग्स आसान हो जा। बिटकॉइन एक खास तरह का डिजिटल कैश है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसे ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि ये अपनी तरह का पहला था जिसे वाइडस्प्रेड अटेंशन मिला। आप बिटकॉइन पूरी तरह ऑनलाइन भेज और रिसीव कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बैंक्स की जरूरत के बिना। ये पीयर टू पीयर बेसिस पर काम करता है, मतलब ट्रांजैक्शंस सीधे लोगों के बीच होते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग आज बिटकॉइन को अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। कुछ लोग इसे सामान और सर्विसेज खरीदने के लिए यूज करते हैं, तो कुछ इसे इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं, जैसे सोना सेव करते हैं इस उम्मीद में कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। पूरी दुनिया के लिए एक सिंगल करेंसी का कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। इकोनॉमिस्ट्स और थिंकर्स ने इसके पोटेंशियल फायदे और नुकसान पर लंबे समय से चर्चा की है, लेकिन बिटकॉइन अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इस पुराने आइडिया को पहले से कहीं ज्यादा अचीवेबल बनाता है। बिटकॉइन अपने डिजाइन और ऑपरेशन से ही इनहेरेंटली ग्लोबल है। ये किसी एक देश या गवर्नमेंट का नहीं है। ये फंडामेंटल फर्क इसे सभी ट्रेडिशनल नेशनल करेंसी से अलग करता है। ये सचमुच ग्लोबल फाइनेंस और इंटरैक्शंस के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश करता है। पूरी दुनिया के लिए बिटकॉइन को एकमात्र करेंसी के तौर पर अपनाना एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये हमारे रोजमर्रा की चीजें और सर्विसेज खरीदने के तरीके को फंडामेंटली बदल देगा। इसके अलावा ये देशों के एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक लेवल पर इंटरेक्ट करने के तरीके को बदल देगा। ऐसे बदलाव से बेशक कई पॉजिटिव नतीजे होंगे, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ऐसा सिस्टम कई बड़ी चैलेंजेस भी पेश करेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम इसके पोटेंशियल फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान से समझें। ये वीडियो इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को और डिटेल में एक्सप्लोर करने का एम रखता है। बिटकॉइन यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है इसके ट्रांसफर्स की गजब की स्पीड। पैसा दुनिया के एक एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ कुछ मिनट्स में भेजा जा सकता है। कुछ ऑप्टिमल नेटवर्क कंडीशंस में ये ट्रांसफर्स कुछ सेकंड्स में भी पूरे हो सकते हैं। आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रोसेस करने के लिए बैंक्स का कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अक्सर आप कितना पैसा भेज सकते हैं, इस पर कोई आर्बिट्ररी लिमिट्स नहीं होती। ये कैपेबिलिटी हर साइज की कंपनीज के लिए इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बहुत आसान और एफिशिएंट बनाती है, जिससे ग्लोबल कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है। लेकिन एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट्स बिटकॉइन को आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती। ये मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि बिटकॉइन अपने आर्किटेक्चर में फंडामेंटली डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे कोई नेशनल सेंट्रल बैंक या ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसे मैनेज या इश्यू करे। इस कैरेक्टरिस्टिक को इंडिविजुअल फ्रीडम और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए पॉजिटिव देखा जा सकता है। लोगों को अपने पैसे पर ज्यादा डायरेक्ट पावर और कंट्रोल मिलता है, पर यही कैरेक्टरिस्टिक गवर्नमेंट्स के लिए एक बड़ी चैलेंज पेश करती है, जो ट्रेडिशनली मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी नेशनल इकोनॉमीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक की टूल की तरह यूज करती है। कुछ लोगों में ये चिंता है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल ब्लैक मनी छिपाने में मदद के लिए किया जा सकता है। ये चिंता इस बात से आती है कि भले ही ट्रांजैक्शंस पब्लिक हों, यूजर आइडेंटिटीज कुछ हद तक एनोनिमस हो सकती है अगर रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन से लिंक न हो। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर परमानेंटली और पब्लिकली रिकॉर्ड होते हैं। इस डिजिटल रिकॉर्ड को आमतौर पर ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली कोई भी इन ट्रांजैक्शंस के फ्लो को देख सकता है। इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी असल में इलीगली कमाए गए पैसे को छिपाना काफी मुश्किल बना सकती है, आसान नहीं। अगर इसे वाइडली अपनाया जाए। गैप 2S बिटकॉइन की प्राइस अपनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए फेमस है। इसकी वैल्यू बहुत कम समय में बहुत हाई लेवल्स तक भी आ सकती है। इसके उलट इसकी प्राइस बिना किसी वार्निंग के तेजी से और ड्रामेटिकली गिर भी सकती है। अगर बिटकॉइन दुनिया की एकमात्र एस्टैब्लिश्ड करेंसी बन जाए तो ये इनहेरेंट प्राइस इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा करेगी।
जरा सोचिए ऐसे सिनेरियो के बारे में जहां दुनिया के सारे पैसे की वैल्यू अचानक एक बड़े परसेंटेज से गिर जाए। इससे लगभग तय है कि एक भयंकर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिजास्टर आ जाएगा। लोगों की मेहनत की कमाई तेजी से कम हो सकती है और बिजनेसेस के लिए अपने फ्यूचर ऑपरेशंस की प्लानिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। एक सिंगल ग्लोबल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत सिंप्लीफाई कर सकती है। बिजनेसेस को बार बार एक करेंसी को दूसरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स और फ्लक्चुएट होते एक्सचेंज रेट्स से छुटकारा। इसके डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर कंपनीज करेंसी कन्वर्जन फीस पर खर्च होने वाला काफी पैसा बचाएंगी। ये बचत बदले में हर जगह कंज्यूमर्स के लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सस्ता बना सकती है। छोटी कंपनीज सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेशंस ही नहीं, फिर आसानी से अपने गुड्स और सर्विसेज दुनिया भर के कस्टमर्स को बेच सकेंगी, जिससे ट्रू ग्लोबल कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर में बहुत से लोग, खासकर डेवलपिंग रीजन्स में, बैंक अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर पाते। बिटकॉइन में इस सिचुएशन को बेहतर के लिए ड्रामेटिकली बदलने का पोटेंशियल है। बिटकॉइन यूज करने के लिए एक इंडिविजुअल को आमतौर पर बस एक बेसिक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। ये एक्सेसिबिलिटी लाखों अगर अरबों नहीं अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स तक जरूरी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा सकती है। वे फिर सिक्योरली और एफिशिएंटली पैसा सेव, सेंड और रिसीव कर सकेंगे। ये डेवलपिंग नेशंस के लोगों के लिए स्पेशली एम्पावरिंग है। उन्हें ब्रॉडर ग्लोबल इकोनॉमी और इसके ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज तक नई एक्सेस देता है। सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पब्लिक और इम्यूटेबल ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होने से करप्शन के ओवरऑल लेवल्स पोटेंशियली कम हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज छिपाना या बिना पकड़े गए रिश्वतखोरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इंडिविजुअल्स को अपने फंड्स पर ज्यादा डायरेक्ट और पर्सनल कंट्रोल मिलेगा। वे अपना पैसा मैनेज करने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल बैंक्स या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये बदलाव लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कॉन्सेंट्रेटेड पावर को कम करता है। एसेंशियली लोग सच में अपने खुद के बैंक बन सकते हैं, अपने एसेट्स को अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए एक सिंगल डिजिटल करेंसी की एस्टैब्लिशमेंट इनोवेशन के लिए एक पावरफुल कैटलिस्ट का काम करेगी। नए और एक्साइटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेशक सामने आएंगे। इनमें से कई बिटकॉइन को पावर देने वाली अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके एग्रीमेंट की टर्म्स सीधे कोड में लिखी होती है, कई फाइनेंशियल और लीगल एग्रीमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तेजी से बढ़ती दुनिया, जिसे अक्सर डीईफाई कहा जाता है, और भी फ्लोरिश कर सकती है, नए इकोनॉमिक चांसेस पैदा कर सकती है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की एफिशिएंसी में सुधार कर सकती है। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद क्या एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ बिटकॉइन यूज हो इंसानियत के लिए सच में एक अच्छा आइडिया है? हमने देखा है कि ऐसे सिस्टम के कई पोटेंशियल फायदे हैं। फाइनेंशियल ट्रांसफर्स इनक्रेडिबली फास्ट और सच में ग्लोबल रीच वाले हो सकते हैं। दुनिया भर में काफी ज्यादा लोगों को जरूरी फाइनेंशियल टूल्स और सर्विसेज तक एक्सेस मिल सकती है। इंटरनेशनल ट्रेड इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बहुत सिंपलर और कम कॉस्टली हो सकता है। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम की बढ़ी हुई ट्रांसपेरेंसी कुछ तरह के फाइनेंशियल क्राइम को कम करने में भी मदद कर सकती है। यह निश्चित रूप से बिटकॉइन पर विचार करने के पक्ष में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली बड़ी रुकावटों और चैलेंजेस को याद रखना भी उतना ही जरूरी है। बिटकॉइन की प्राइस नोटोरियसली अनस्टेबल है, ड्रामेटिक उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है। यह वॉलेटिलिटी नेशनल इकोनॉमीज को तबाह कर सकती है अगर बिटकॉइन ही एकमात्र ऐसा पैसा हो जिसे लोग यूज कर सकें। बिटकॉइन पर इफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल की साफ कमी एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। गवर्नमेंट्स को आमतौर पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैनेज करने और क्राइसिस का जवाब देने के लिए रोबस्ट पॉलिसी टूल्स की जरूरत होती है। ये क्रूशियल फंक्शंस बिटकॉइन सेंट्रिक दुनिया में इफेक्टिवली कैसे काम करेंगे, ये फिलहाल एक बहुत सीरियस और अनआंसर्ड सवाल है। बिटकॉइन को दुनिया की एकमात्र ग्लोबल करेंसी बनाना दुनिया के लिए एक मॉन्यूमेंटल कदम होगा। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो जल्दी या बिना एक्सटेंसिव प्रिपरेशन के हो सके। दुनिया की डाइवर्स इकोनॉमीज इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स हैं और कई तरह से एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।
लोग अपनी डेली लाइफ के लिए अपनी लोकल करेंसीज यूज करने के बहुत आदी हैं। आक बिल्कुल नए ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में वाइड स्प्रेड ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत समय और मेहनत लगेगी। इसके अलावा ऐसे ट्रांजिशन पर विचार करने से पहले कई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल, लीगल और रेगुलेटरी सवालों को भी अच्छी तरह से एड्रेस करने की जरूरत होगी। अभी बिटकॉइन ओनली दुनिया का आइडिया दूर के सपने जैसा ज्यादा लगता है, न कि आक इमीडिएट प्रोस्पेक्ट। चैलेंजेस, खासकर वॉलेटिलिटी और गवर्नेंस, बेशक सिग्निफिकेंट और फॉर्मिडेबल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, अक्सर बहुत तेजी से। सिंगल ग्लोबल करेंसी का कोर आइडिया ओक ज्यादा कनेक्टेड और एफिशिएंट फाइनेंशियल वर्ल्ड बनाने के लिए कुछ एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज जरूर देता है। शायद इस ग्रैंड विजन के कुछ एलिमेंट्स समय के साथ धीरे धीरे सच हो जाएं। हो सकता है बिटकॉइन आखिर में एग्जिस्टिंग नेशनल करेंसीज के साथ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए, उन्हें पूरी तरह रिप्लेस करने के बजाय। ये तो वक्त ही बताएगा।